today we are starting with the new chapter applications of trigonometry। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, उसका जो एप्लीकेशंस है वो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस हैं, किस किस तरीके की हमारी एप्लीकेशंस होती हैं, कई तरीके की एप्लीकेशंस है, बट उसमें से जो आज हम एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जो मेजर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है, वो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बेसिकली क्या है, एंड इसके अंदर मैंने यहां पर एक डायग्राम ये देख रहे होगे, तुम एक ये पिक्चर देख रहे हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थियोडोलाइट। दिस इज थियोडोलाइट, यूज टू मेजर द एंगल्स ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जर्वर जहां से भी, जिस पॉइंट से भी किसी फार अवे पॉइंट का अगर एंगल ऑब्जर्व करना चाहता है तो इसके थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया? हमारा जो देहरादून में एक म्यूजियम है, उसके अंदर जो 1852 में जो एक थियोडोलाइट यूज किया गया था, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने वो थियोडोलाइट यूज किया था माउंट एवरेस्ट की जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं उनसे उसका एंगल मेजर करने के लिए। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा है थियोडोलाइट, एंड इसको जो लास्ट यूज किया था वो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने यूज किया था, जिसके नाम पर माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया है। ठीक, ये जो डिवाइस है ये बेसिकली एंगल, जैसे कि हम एक ट्री है, ट्री के टॉप का अगर हमें एंगल मेजर करना है ग्राउंड से, तो हम उस एंगल को मेजर कर सकते हैं यूजिंग दिस डिवाइस। एंड ये तो डिवाइस हो गया, अब हम इसको किस तरीके से एप्लीकेशंस में यूज करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस। जैसे कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इसका एप्लीकेशन है। जैसे मैंने अभी बताया कि हाइट ऑफ द ट्री है, हमें नहीं पता। हाइट्स एंड डिस्टेंस बेसिकली क्या है, यहां पर एक ये ट्री देख रहे हो, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, एंड डिस्टेंस दिस इज द ऑब्जर्वर पॉइंट। इस ऑब्जर्वर पॉइंट से जो फुट ऑफ द ट्री है, इसका डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बेसिकली टू मेजर द हाइट एंड द डिस्टेंसेस ऑन द हॉरिजॉन्टल। इसलिए हम ये जो एप्लीकेशन है इसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस बोलते हैं। जैसे कि ये एक ट्री है हमारा, इस ट्री का अगर हमें हाइट मेजर करना है, हम कैसे मेजर कर सकते हैं? हम यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, ये एक कोई भी पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड। ऑन द पॉइंट ग्राउंड अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, उसका हम फुट ऑफ द ट्री से डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते हैं, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे लिए मेजर करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता है और अगर हम ट्री के टॉप का इस ऑब्जर्वर पॉइंट से ये एंगल अगर मेजर कर लें किसी तरीके से, एंड ये डिस्टेंस हमें नोन है, तो हम हाइट ऑफ द ट्री इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी हम आगे करेंगे, बट जो मेन एप्लीकेशन है वो तो समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हमें पता है, हमें एंगल पता है, हम हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो टॉपिक, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं अब जो हमारी टर्म्स जो इसमें यूज होने वाली हैं एप्लीकेशंस में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, वो क्या है। सबसे पहले तो हमारे दो टाइप के एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए जो हम एप्लीकेशंस में, वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमारी प्रॉब्लम रहेंगी, उसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? सपोज करो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कोई ना कोई हाइट है,
मैं ग्राउंड पर खड़ा हूं और अगर मैं बिल्डिंग के टॉप को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मैं कैसे ऑब्जर्व करूंगा? मैं जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर खड़ा हूं, अगर मैं बिल्डिंग के टॉप को अगर देखूंगा तो मैं कैसे देखूंगा? ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। उसके बाद मैं अपना लाइन ऑफ साइट को चेंज करूंगा इस तरीके से, एंड बिल्डिंग के टॉप को मैं देखूंगा, यानी नीचे से मैं ऊपर की तरफ देखूंगा। ऊपर की तरफ जो भी हमारा पॉइंट है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, उसको मैं अगर देखता हूं नीचे से तो मैं किस एंगल से देखता हूं? मेरा लाइन ऑफ साइट क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग माई आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, जिस पॉइंट को मैं देख रहा हूं अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूं तो वो मेरा लाइन ऑफ साइट बन जाएगा, जो कि पहले हॉरिजॉन्टल था बट अब चेंज हो गया एज आई एम वॉचिंग द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो जैसे ये बिल्डिंग है, मैं यहां पर खड़ा हूं, दिस इज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। नीचे से अगर मैं और एनी ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर है, अगर ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, वो किस एंगल से देखेगा? ये इनिशियली उसका जो लाइन ऑफ साइट क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, बट उसने क्या करा? अपना लाइन ऑफ साइट चेंज करा, बिकॉज पहले वो स्ट्रेट देख रहा था हॉरिजॉन्टली, बट अब वो किसको देख रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। तो ये जो एंगल है, इस एंगल से वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ एंगल को अगर ऑब्जर्व करता है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, पहले लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल थी, बट अब लाइन ऑफ साइट क्या हो गई? लाइन ज्वाइनिंग द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट दैट इज टू बी ऑब्जर्व, यानी दिस इज द लाइन ऑफ साइट जो कि हॉरिजॉन्टल से चेंज हो गई। किस एंगल से चेंज हो गई? एंगल थीटा से, जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यानी किस एंगल से हमारा लाइन ऑफ साइट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल चेंज हो जाता है, वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। सो द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when the point being viewed is above the horizontal level, यानी जिस पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, it is above the horizontal level, this is the horizontal level, point observing point क्या है हमारा? above the horizontal, that is the case when we raise our head to look at the object, when we raise our head to look at the object, हम नीचे खड़े हैं, स्ट्रेट देख रहे हैं, हमें बिल्डिंग के टॉप को देखना है, तो हम क्या करेंगे? अपने हेड को ऐसे रेज करेंगे, तब हम ऊपर देखेंगे। तो वो हमारा जो एंगल होगा वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम सेम बिल्डिंग लेते हैं, बट अब पहले हम नीचे खड़े थे, बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हम कहां पहुंच गए? बिल्डिंग के टॉप पर, यानी जो ऑब्जर्वर है ही इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। वो बिल्डिंग के टॉप से नीचे कोई कार है, यानी कोई भी पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको ऑब्जर्व करता है तो वो कैसे ऑब्जर्व करेगा? सपोज वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है, जब वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा है तो वो उसका लाइन ऑफ साइट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड। फिर उसके बाद वो क्या करेगा? बिल्डिंग से नीचे देखना स्टार्ट करेगा। कैसे? अभी उसका लाइन ऑफ साइट क्या है? ऐसे स्ट्रेट टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर, लेकिन जब वो नीचे देखना स्टार्ट करेगा तो वो ऐसे देखेगा, डाउन जाएगा, यानी ही हैज टू डाउन हिज हेड, मतलब ऐसे देख रहा है, उसके बाद वो ऐसे नीचे देखेगा, राइट? द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो पॉइंट है ऑब्जर्विंग पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। अब अगर हम टॉप से नीचे इसको अगर ऑब्जर्व करते हैं, देन हम किस एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं? सी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, उसके बाद हम ऐसे डाउन जा रहे हैं, यानी हम एंगल ऊपर से नीचे की तरफ हेड डाउन कर रहे हैं, यानी हम पहले ऐसे स्ट्रेट देख रहे हैं, अब हमने डाउन किया, यानी कि हम इस एंगल से इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दैट इज द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड, यानी जिस पॉइंट को हम देखना है उसे देखने के लिए अगर हमें हेड को लोअर करना पड़ रहा है, तो वो जो एंगल हमारा फॉर्म होता है इज नोन एज द एंगल ऑफ
डिप्रेशन. सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड गिवन है तो हमें यहां पर एंगल मार्क करना जरूरी है. ये हमारा हॉरिजॉन्टल है एंड दिस इज टॉप पर हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल जो कि पैरेलल है. दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा ऊपर एंगल मार्क करना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट होते हैं. बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सिंस दे आर पैरेलल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा बन जाएगा और हम ट्रायंगल को ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम जनरली सॉल्व करते हैं. बट इन केस ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन यू हैव टू मार्क द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप. तो ये है हमारे दो टाइप के एंगल जो हम इसमें यूज करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. अब जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे की पॉइंट्स क्या होंगे? हमारे जो की पॉइंट्स होंगे, सबसे पहली चीज, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, इट इज इन द राइट एंगल ट्रायंगल. ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगी. ए बी सी, ये हमारा कोई ना कोई एंगल होगा थीटा. थीटा के ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज. ये हमारी थ्री साइड्स होते हैं. ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली द रेशियो ऑफ द थ्री साइड्स, मतलब रेशियो ऑफ टू साइड्स टेकन टुगेदर. तीन में से दो का अगर हम रेशियो निकालते हैं वही हमारा ट्रिग्नोमेट्री है. तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की, तो हम हमेशा कौन सी रिलेशन लेकर चलेंगे? रिक्वायर्ड साइड एंड नोन साइड की रेशियो. मतलब रिक्वायर्ड साइड यानी जो चीज हमसे पूछी गई है एंड नोन साइड जो चीज हमें गिवन है. तो हम हमेशा रेशियो रिक्वायर्ड साइड अपॉन नोन साइड लेकर चलेंगे, यानी जो भी चीज हमें पूछी गई है वो ऊपर एंड जो भी चीज हमें गिवन है वो हम नीचे लेकर चलेंगे. जैसे कि अगर मैं इस केस में लेकर चलता हूं, सपोज बेस मुझे गिवन है 60 मीटर्स, परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड एंड ये एंगल 60 डिग्री गिवन है. तो हमेशा क्या लेकर चलना है? रिक्वायर्ड साइड. रिक्वायर्ड साइड हमारी क्या है? ए बी. रेशो नोन साइड, नोन साइड क्या है? 60 इक्वल टू व्हाट? अ सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ नोन एंगल. जो भी एंगल हमें पता है उसकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आती है, लाइक हियर इन दिस केस ए बी इज परपेंडिकुलर एंड बी सी इज बेस. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 10. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी क्या बन गई यहां पर? 10. और नोन एंगल हमारा क्या है? 60 डिग्री. दिस इज द नोन एंगल एंड रेशियो हमारी क्या बन गई? 10. सो दिस इज इक्वल टू 10 60 डिग्री. तो ए बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 60 डिग्री इज √3. तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा. अभी मैं इसको पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, अदरवाइज √3 का वैल्यू प्लेस करके चलना है, पूरा आंसर निकालना है. बट मैं अभी जस्ट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं. तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वी ऑलवेज टेक द रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड साइड टू द नोन साइड एंड जो भी उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा विद इट्स नोन एंगल वो हम लेकर चलेंगे. एंड दूसरी चीज, एक और की पॉइंट है कि क्वेश्चन में जितने भी एंगल गिवन होंगे, हो सकता है कि दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन हो, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन हो. तो अगर सपोज दो एंगल्स अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो इसका मतलब दो ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल्स हमेशा फॉर्म होंगे एंड वी हैव टू यूज बोथ द ट्रायंगल्स. यानी जितने भी एंगल्स क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे हमारे उतने राइट ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे एंड उतने राइट ट्रायंगल्स को हमें यूज करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ये हमारा सेकेंड की पॉइंट है. सॉल्व एज मेनी राइट ट्रायंगल्स एज देयर आर एंगल्स ऑफ एलिवेशन और द डिप्रेशन गिवन इन द प्रॉब्लम. थर्ड जो की पॉइंट है वो मैंने यहां पर लिखा नहीं है. थर्ड की पॉइंट इज बेसिकली तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होनी चाहिए. 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. बेसिकली 30, 45, 60 डिग्री की जो वैल्यूज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वो लर्न होनी चाहिए. लाइक 10, 60 डिग्री इज √3
tan 30 डिग्री इज 1/√3। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अगर ये चीजें पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस की वर्ड प्रॉब्लम्स है इजीली सॉल्व हो जाती हैं। एंड मैक्सिमम जो केसेस रहेंगे वो हमारे tan एंड cot के अंदर ही चलते हैं। साइन कॉस यूज हो सकता है जब हमें ये गिवन हो कि भाई रोप गिवन है, पोल से एक रोप हमने टाई कर दी, रोप की लेंथ, यानी जब भी हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी हाइपोटेन्यूज अगर एज अ फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगा तभी हम साइन कॉस वगैरह यूज करते हैं। अदरवाइज हमारा जो मैक्सिमम यूज है वो सिर्फ tan थीटा एंड cot थीटा विद एंगल्स 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये हमारा मैक्सिमम यूज होता है। तो ये हमारे जो 3 की पॉइंट्स हैं ये पता होने चाहिए। अगर ये पता है तो इजीली वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एग्जांपल पर, किस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक हियर इन दिस केस the shadow of a building is 20 meters long when the angle of elevation of the sun is 60 degree. Find the height of the building. Angle of elevation मतलब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं। हमने नीचे से ऊपर देखा, कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री विद द बिल्डिंग। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। एंड हमें क्या गिवन है? शेडो गिवन है। बिकॉज सन अगर ऊपर होगा तो जो बिल्डिंग की शेडो है वो क्या फॉर्म होगी? दिस विल बी द शेडो ऑफ द बिल्डिंग, जो हमारी शेडो फॉर्म होगी। ये हमें गिवन है। कितनी है? शेडो ऑफ अ बिल्डिंग इज 20 मीटर्स लॉन्ग, यानी सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री है एंड जो बिल्डिंग है उसका शेडो 20 मीटर्स है। हमें बिल्डिंग का हाइट फाइंड आउट करना है कि कितने इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं इजीली ग्राउंड पर। हाइट हमें मेजर करने में दिक्कत आएगी तो हम क्या करते हैं, सन का जो ऑल्टीट्यूड है वो मेजर कर लेते हैं, एलिवेशन कितना है, जैसे यहां 60 डिग्री है। अब हम इजीली हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसको लेबल कर देते हैं ए बी सी। बिल्डिंग जो है ग्राउंड पर परपेंडिकुलर होगी तो इसके अंदर स्टेटमेंट लिखनी भी जरूरी होती है, जैसे कि बिल्डिंग का हाइट निकालना है। सो वी अज्यूम लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर्स। बिल्डिंग का हाइट हमने h मीटर्स ले लिया। BC हमें गिवन है 20 मीटर्स। सो इन ट्रायंगल ABC हमें क्या रेशियो लेकर चलनी होती है? रिक्वायर्ड साइड रेशियो नोन साइड। रिक्वायर्ड साइड इज AB। जब भी, जैसे मैंने यहां पर तो डायग्राम बना दिया बिल्डिंग का, तुम्हें बिल्डिंग ड्रॉ नहीं करनी है। मैं आज जितने एग्जांपल्स कराऊंगा उसके अंदर मैं पिक्चर्स लेकर चलूंगा, बट उसके बाद मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें मैं सिर्फ रे डायग्राम यूज करूंगा, लाइन डायग्राम। जैसे कि ये ट्रायंगल है, मैं सिर्फ ट्रायंगल फॉर्म करूंगा आज, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूं, इसलिए मैं रियल पिक्चर्स यूज करके चल रहा हूं। उसके बाद मैं रियल पिक्चर्स यूज नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें यूज करनी है। अगर बिल्डिंग गिवन है तो बिल्डिंग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट लाइन से, जो कि हमारा ए बी। और यहां पर भी हम लाइन डायग्राम ही यूज कर रहे हैं ट्रायंगल। बिल्डिंग से हमें मतलब नहीं है, बट क्या एप्लीकेशन है इसके लिए मैंने बिल्डिंग ली है। इन ट्रायंगल ABC, AB इज द रिक्वायर्ड साइड एंड BC इज नोन एंड परपेंडिकुलर टू द बेस इज tan एंड नोन एंगल इज 60 डिग्री। वैल्यूज प्लेस करें। AB इज h, BC इज 20, tan 60 इज √3। सो h इज इक्वल टू 20 इंटू √3। √3 का वैल्यू प्लेस कर दें। 20 इंटू 1.73, 1.73 भी ले सकते हो, 1.732 भी ले सकते हो,
1.73 लोगे एक आंसर आएगा, 1.732 से आंसर निकालोगे वो ज्यादा एक्यूरेट होगा देन 1.73। सो इसको अब हम सॉल्व करें, नीचे डेसिमल हटाएंगे 1000 आ गया, एक ये 0 कट हो गया, नीचे 100 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 and 3 and 2 places decimal, so 34.64 meters is the height of the building, जो कि हमने इजीली फाइंड आउट कर ली।